हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोर शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं। और उसके बाद आप प्लेलिस्टें जाके देख सकते हैं, आपको बहुत यूज़फुल लगेगी हमारी प्लेलिस्टें। जैसे कि केमिस्ट्री की 25 डे क्रैश कोर्स, फिजिक्स का 25 डे क्रैश कोर्स, साइकोलॉजी का कोर्स और ये आपका मैथ का कोर्स। और इसकी अगर आपने ये पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली सारी वीडियो जाके देखिए। बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे सर की अगली वीडियो मैथ्स की लाइए, तो ये है मैथ्स की अगली वीडियो। तो देखते हैं और पहले फार्मूलाज देख लेते हैं एपी का। ये है हमारी एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये है हमारी एपी की वीडियो जो कि यूज़फुल है दोनों के लिए, जेबीटी और नॉन मेडिकल वालों के लिए। जेबीटी और नॉन मेडिकल दोनों के लिए यूज़फुल है दोस्तों ये वीडियो। दोनों अच्छे से देखें, दोनों को इससे क्वेश्चन आते हैं। तो एपी की बात करें दोस्तों, तो एपी के फार्मूला देख लेते हैं पहले। एक फार्मूला आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है, अपने पास नोट कर लीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है एक फार्मूला। ये किस चीज़ का फार्मूला, लास्ट टर्म। किसका फार्मूला है, लास्ट टर्म। इसमें ए एन क्या है, ए एन है इसमें लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जब क्वेश्चन करेंगे तब और समझ आएगा। ए है आपके पास फर्स्ट टर्म, ये है आपके पास फर्स्ट टर्म। और डी है आपका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू टर्म, डिफरेंस। एन है आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। फॉर्मूला है ये लास्ट टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी है डिफरेंस ऑफ टू टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, ए एन है लास्ट टर्म, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये आपका सीरीज है 5 + 6 + 7 + 8 + 9 50। ठीक है, तो इसमें अगर फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो पाँच इसमें पहली टर्म है। पाँच क्या है इसमें पहली टर्म है, तो ए हुआ पाँच। ठीक है, ए एन हुआ आपका लास्ट टर्म। तो इसमें लास्ट टर्म कौन सी है, 50। कौन सी है लास्ट टर्म, ये है 50 इसमें लास्ट टर्म, 50। अब बात करें एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म एन। एन हमारे को इसमें पता नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद करें डिफरेंस डी। डिफरेंस जो फर्स्ट सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है, 6 - 5, तो एक है, तो डिफरेंस आ गया एक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये टर्म है, आपको आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला हमारे को कि हमें फाइंड करना है सम। देखो उन्होंने बोला 5 + 6 + 7 प्लस, मतलब इनका सम निकालना हमारे को सबका। ठीक है, सम ऑफ, तो सम का फार्मूला होता है एस एन। सम के दोस्तों दो फार्मूले होते हैं, एक होता है n/2 a + l। एन क्या है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, एल है लास्ट टर्म। एल भी लास्ट टर्म में और ए एन भी लास्ट टर्म में, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला ये SN n/2 a + l, और दूसरा टर्म है, दूसरा फार्मूला है दोस्तों SN n/2 2a। थोड़ा पीछे ले जाके लिखता हूँ, SN n/2 2a + n-1d। तो इसमें आपने कुछ नहीं किया, ए के साथ आपने 2 की गुणा कर दी। ठीक है, और n/2 आपने इसके सब होल के साथ भाग कर दिया, होल के साथ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको और समझ आएगा। तो ये होता है सम ऑफ ऑल टर्म। तो दोस्तों, अब हमारे को सम ऑफ, आपको इसको सबको सम करने को बोला है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया SN n/2 a + l, शॉर्ट फार्मूला। परंतु इसमें हमारे को n पता नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म है कितनी। 5 से 50 से टोटल नंबर ऑफ टर्म है कितनी, कितनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो हम कैसे करें, हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ए एन, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए + n-1d। आपको पता है लास्ट टर्म कितनी है 50, ए एन कितना है 50। ए आपका फर्स्ट टर्म है 5 प्लस एन, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आपको निकालनी है, n-1। डिफरेंस है 6 और 5 का डिफरेंस 1। देखो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 50, यहाँ को था प्लस
ए प्लस ए प्लस एन, एन 5 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस था 1। तो ये इस देखो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 45। अब ये 1 क्या है, इसके नीचे चल जाएगा, एन माइनस 1। तो 45 से 1 को भाग करेंगे तो 45 ही आएगा। तो 45, अब ये 1 इस तरफ आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू के परे आके एक ए, एन आ गया आपका 46। एन मतलब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 46 है। 5 1 3 4 5 आप ऐसे गिनोगे तब ये 46 ही टर्म होगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एन भी मिल गया, एन आ गया 46। फर्स्ट टर्म है आपके पास 5 और ए एन लास्ट टर्म है आपके पास 50, डिफरेंस है आपके पास 1। ठीक है, अब आपको सम निकालना है। सम का फॉर्मूला बताया मैंने, एस एन एन बाय 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल। एक मिनट दोस्तों, एस एन एन बाय 2 ए प्लस एल। देखो एन बाय 2, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म जो कितनी आई थी, 46 आई थी। 46 बाय 2, ए फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 50, लास्ट टर्म है 50। अब देखो 46 2 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 23, 23 और 5 प्लस 55 हो जाता है, 50 प्लस 5 हो जाता है 55। तो 23 गुणा 55 क्या आ जाएगा, 23 गुणा 55 करो जो आएगा 1265। कितना आएगा दोस्तों, 1265 आ जाएगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1265। ठीक है, 2 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, सिंपल सी बात। अभी मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ कि सबको समझ आए। फर्स्ट फॉर्मूला है लास्ट टर्म का ए एन, थोड़ा सा ये ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, और दूसरा फार्मूला है एस एन, ये है लास्ट टर्म का, ये सम का, एन बाय 2 ए प्लस एल। एक ये फार्मूला है सम का, और दूसरा फार्मूला है एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये दोनों फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी कहीं भी। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे एक सीरीज आपके पास 3 है, उसके बाद उसमें 8 आया, उसके बाद उसमें 13 आया, उसके बाद उसमें 18 आया। ये पूछ रहे हैं कि ये टर्म 78 तक जा रही है, ऐसी ये सीरीज। तो बताना कि 78 का कौन सी पोजीशन है। जैसे कि इसकी पहली पोजीशन है, इसकी दूसरी पोजीशन है, इसकी तीसरी पोजीशन है, इसकी चौथी पोजीशन है। तो 78 की विच टर्म इज 78, 78 की क्या पोजीशन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले A3 डिफरेंस निकाल दो, 8 माइनस 3 5, लास्ट टर्म AN, लास्ट टर्म होती है AN 78। और देखो अब फॉर्मूला लगाओ, AN हो गया 78, 78 फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n, नंबर ऑफ टर्म है n माइनस 1 D, डिफरेंस है 5 का। देखो 78, इसको इधर को ले जाएंगे आप, इक्वल टू को दूसरी तरफ, तो ये माइनस का बन जाएगा 3, 5 एक गुणा में है तो इसको ले जाएंगे भाग में चल जाएगा 5, इस तरीके से। तो यहाँ बच गया n माइनस 1। 78 माइनस 3 75, 75 माइनस 5, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। 75 माइनस 75 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा n माइनस 1। 5 एकम 5, 5 5 25, आ गया 15। अब n माइनस 1 है, वो माइनस 1 को इस तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक n की वैल्यू क्या जाएगी आपका 16, n की वैल्यू क्या जाएगी 16। तो ये कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म है 16, और 16वीं टर्म कौन सी है 78, लास्ट टर्म है 78। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो समझ आएगा। क्वेश्चन देखते रहिए। द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको सम ऑफ ऑल नंबर बताना है जो 200 और 400 के बीच है, जो डिविजिबल है 7 से। तो ये सबसे ईजी है करना। देखिए कैसे, पहले आपको 200 के बाद ऐसी टर्म देखनी है जो 7 से डिवाइड होती है। तो देखो 7 से जो 200 के बाद डिवाइड होती है 203, 203। उसके बाद देखो 7 को प्लस करोगे और तो 210 भी आपकी
डिवाइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब साथ साथ को प्लस करते रहोगे तो डिवाइड हो जाएगी। अब आपको देखना 400 से पीछे कौन सी टर्म है, या 400 से पीछे बिटवीन बोला है, तो 400 से पीछे ऐसी कौन सी टर्म है जो डिवाइड हो जाती है 7 से, तो वो है दोस्तों 399। कितना? 394, सॉरी, देखते हैं एक बारी करके, 394। ठीक है, देखो 7 7 7 5 7 35 और 4 हाँ 399 होगी। क्या होगी दोस्तों? 399। तो एक होगी 203 और 399 ये है। अब इनका सम करना है हमारे को। सम का फार्मूला मैंने आपको बताया है SN/2 A+L। इसमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म। हमारे को फर्स्ट टर्म पता है 203 है, लास्ट टर्म पता है 399 है। हमारे को n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है सीरीज में, ये हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है सीरीज में। इसको निकालेंगे हम किस फार्मूले से? मैंने आपको फार्मूला बताया है लास्ट टर्म वाला फार्मूला, A+n-1D। अब क्या करेंगे? AN, लास्ट टर्म आपको पता है 399 आ गया। फर्स्ट टर्म कितनी है? 203। n नंबर ऑफ टर्म हमारे को निकालनी है n-1। डिफरेंस आ गया 7 का। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7 का। तो 399 को जब आप 203 को इधर को ले जाओ माइनस में, 203 और इस 7 को भाग में चल जाएगा ये 7, ये बच जाएगा n-1। तो 399 माइनस 203 करोगे तो ये आ जाएगा 196। कितना आ जाएगा? 196। मिटा लेता हूँ, इनको डिफरेंस करोगे तो आ जाएगा 196 और इज इक्वल टू n-1। अब इसको देखो, n-1 और इसके डिवाइड में था 196 डिवाइड में था 7। ठीक है, तो 7 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 2 5 7 8 56, 28 n-1। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करोगे आप? n इज इक्वल टू 28 + 1 को जब आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो n ए आ गया आपके पास 29। कितना आ गया दोस्तों? 29। n आ गया 29। मेरे को सम ऑफ टर्म निकालना है SN/2 A+L। तो n है आपके पास 29/2। फर्स्ट टर्म है आपके पास 203, लास्ट टर्म है आपके पास 399। ठीक है, 29/2। देखो 203 + 399 को करोगे तो आ जाएगा आपके पास 203 + 399 आ जाएगा 602। 602 तो 29/2 602। 2 से इसको काट दो, देखो यह आ जाएगा 29 गुणा 301। अब 29 गुणा 301 करो, 29 गुणा 301 करो, यह आ जाएगा 8729। 8729 क्या आ जाएगा? 8729 जो आंसर होगा आपका ए। 8729 किसकी गुणा? 29 गुणा लास्ट में क्या होता है? 301। इसकी गुणा करोगे तो आ जाएगा 8729। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, माफ़ करिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द 13th टर्म ऑफ AP। 13th टर्म आपको AP की बतानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपकी टर्म स्टार्ट होती है कहाँ से? 10 10 7 4 और आप ऐसे ही इसको ले जाओगे तो इसकी बता रहे 13th टर्म कौन सी है। तो देखो इसमें आपको पहली बात ये पता है कितना है? 10 है। डिफरेंस पता है, आप 7 - 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 को माइनस करोगे। देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस हमेशा डिफरेंस होता है A2 - A1 या A4 - A3, A3 - A2। अगली टर्म से पिछली को माइनस करोगे तो इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंस -3। क्या आ जाएगा? -3। और ये आ गया आपके पास 10, डिफरेंस आ गया -3। उसके बाद आपको नंबर ऑफ टर्म, देखो n आपके पास दिया है 13th टर्म, तो मतलब 13th 30 टर्म है इसमें, तो n आ गया, नंबर ऑफ टर्म आ गया 30, टोटल 30 टर्म है इसमें।
आपको लास्ट टर्म निकालनी है, जो 13th टर्म है आपको वो बतानी है। तो आपने क्या करना है, ए एन ये निकालना आपको। ए आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, प्लस एन एन माइनस वन, तो 30, एन है आपका 30 और -1 कर दोगे तो 29 आ जाएगा। ठीक है, 29। और डी डिफरेंस कितना है, -3, ये आ गया। तो इनको सॉल्व करो, 10 प्लस माइनस आ जाएगा इधर, जमा माइनस माइनस, 29 गुणा 3, 29 गुणा 3 करेंगे 87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 87। 87 माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा 77, माइनस का 77। तो जो उसकी 13th टर्म है, यहाँ पे जब 13th टर्म आएगी वो आएगी माइनस है 77, बी आंसर। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आपको एपी के। अगला देखो, के 2k-1 2k+1 आर 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ के, किसकी बोलिए, के की वैल्यू बोलिए। आपके पास दिया है, ए दिया आपका टर्म, जैसे कि के फर्स्ट टर्म है 2k फर्स्ट टर्म है, 2k-1 आपकी सेकंड टर्म है, 2k+1 आपकी थर्ड टर्म है। तो बताओ कि के की वैल्यू क्या है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, सिंपल सा सेकंड टर्म को डिफरेंस निकाल दोगे इनका। जैसे कि इसको इससे माइनस करोगे तो 2k-1 माइनस के करोगे, डिफरेंस निकाल दिया आपने, तो यह आ जाएगा आपका सर k-1, ये एक आ गया। अब इसका डिफरेंस निकाल दो, इसका k2 D3 का निकाल दो, तो यह आ जाएगा 2k+1 -2k+1, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस, यह आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो देखो डिफरेंस निकाला आपने, एक डिफरेंस आ गया आपके पास k-1, एक आ गया 2। तो मैंने बताया एक किसी एपी में अगर आप डिफरेंस कहीं से भी निकालते हो तो वो सेम होता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम है, तो आप क्या करोगे, k-1 इक्वल टू 2 के बराबर रख दो किसे, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले जाओगे इक्वल टू को दूसरी तरफ, तो आ जाएगा 3, 2+1 3, k की वैल्यू आ गई दोस्तों 3, जो आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 इज -81। तो कौन सी टर्म, कौन सा नंबर पे आती है -81 इस एपी पे, इस जो एपी में 81 कौन सा नंबर पर आता है -81। तो इसका फर्स्ट टर्म देखो, ए है आपके पास 21, डिफरेंस आता है आपके पास, देखो 18 - 21 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3, कितना आएगा दोस्तों, 18 माइनस ये करोगे तो माइनस का 3 आएगा। और आगे देखिए लास्ट टर्म ए एन, जो लास्ट टर्म है -81। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म आपको निकालनी कितनी है। तो आप क्या करोगे, आपको क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ एपी, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है कि ये लास्ट टर्म है जो कौन से नंबर पर है। तो आप क्या करोगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए एन, ए प्लस एन -1 और डिफरेंस। ए एन आपको पता है लास्ट टर्म -81 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म आपको पता है 21 प्लस n-1, डिफरेंस आपके पास -3। ठीक है, अब क्या करोगे आप, -81, इस टर्म को इधर को ले जाओगे तो -21 आ गया, इस टर्म को इसके डिवाइड में आ जाएगा -3, n-1 ये बच गया। -81 -21 को आप जब करोगे सॉल्व तो आ जाएगा -102, कितना आ जाएगा, -102, और इसके डिवाइड में कितना था, -3 था, n-1, ये माइनस से माइनस कट गया, 3 3 9, 3 चौके 12, 34 n-1, ये -1 को इधर ले जाओ तो आ जाएगा n = 35, n की वैल्यू कितनी आ गई, 35, तो ये आ जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस बताओ एपी का, जिसमें ए 18 है आपके पास, जो इसका मतलब है कि 18वें नंबर की टर्म ए एन, जैसे हम ए एन लिखते हैं ना लास्ट टर्म, तो इस सीरीज में 18वें नंबर की टर्म है आपके पास 18, और 14वें नंबर की टर्म है ए का डिफरेंस है 32, इन दोनों का डिफरेंस है 32। तो बताओ कि कॉमन डिफरेंस कितना है, डी कितना है इस सीरीज में। तो आप क्या करोगे, आपको पता है A18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो A18 है ना, जो A18 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, A17, देखो n की जगह लिखोगे 18, 18th टर्म बता रहे हैं हम, तो हमारे को पता है a + n-1 d, तो आपको पता है a + n की जगह कितना पड़ेगा, 18 भरोगे तो आ जाएगा 17 d। तो a18 को लिख सकते हैं आप a + 70 d, a + 17 d।
और A14 को लिख सकते हैं आप इसी तरीके से A प्लस 13D, क्या लिख सकते हैं A प्लस 13D, इस तरीके से। जब आप इनका डिफरेंस करोगे A प्लस 17D माइनस A प्लस 14D, ये तो इस A से ये A कटेगा और आ जाएगा 15 16 17 3D, कितना आ जाएगा 3D और इक्वल टू किसके, डिफरेंस कितना है इसका 32, कितना है 15 सॉरी ये 13D होगा दोस्तों, सॉरी 13D होगा, ठीक है, एक 13D, तो ये आ जाएगा 4D आ जाएगा ना, ये 4D, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4D इज इक्वल टू 32, D इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 4, 8 चौके 32, तो डिफरेंस आ गया 8 का, D कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 8 का, तो 8A फर्स्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, द 11th टर्म ऑफ AP, इसकी 11th टर्म बताओ। तो n मतलब n की जगह क्या करेंगे 11th टर्म, 11th टर्म आपको फार्मूला पता है, मैंने क्या बताया था A प्लस 10D, लिख सकते हैं आप इसको A प्लस 10D की तरह। इसकी फर्स्ट टर्म आपको पता है -3, डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस कितने का है डिफरेंस कितने का है -1/2 और 3/1, इस तरीके से निकालोगे आप, तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आएगा 5/2, 2 -1 2 6, तो आ गया 5/2, तो डिफरेंस कितना आ गया 5/2, तो -3 प्लस 10 और ये आ जाएगा 5/2, 2 से 5 घट गया, 5 5 25, -3 प्लस 25 कितना आ गया -3 प्लस 25 आ गया आपके पास 22, कितना आ गया 22 आ गया दोस्तों यहाँ से। तो आपको अब चला गया होगा पता कि अगर जैसे 10th टर्म आ रही तो आप क्या लिख सकते हो A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, इसकी लास्ट टर्म। अगर A12 बोल रहा है तो इस तरीके लिख सकते हैं उसको A प्लस 11D। अगर A13 है तो आप लिख सकते हो A प्लस 12D, है शॉर्टकट। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो पूरा फॉर्मूला लिखिए ऐसे A11 A प्लस n-1D। A11 आपको पता है, 11th टर्म आपको निकालनी है, फर्स्ट टर्म आपको पता थी -3, n नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म निकालनी 11th, तो यह जाना था 10, डिफरेंस कितना है इसके बीच का 5/2, यहाँ से काटना था आपने, तब भी आपके पास कितना आना था 22 ही आना था। तो कैसी लगी दोस्तों ट्रिक, जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू, तो 15 मल्टीपल की बात कर रहे हैं, ये 8 के 15 मल्टीपल का सम। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है, सबसे पहली टर्म होगी 8 ही, दूसरी टर्म 16, ठीक है, मल्टीपल ये होता है ना। उसके बाद 8 15 8 ही, 15वीं टर्म कौन सी होगी जो 8 से गुणा होगी, 15 8 120, ये इस तरीके से। पहली टर्म क्या है, ये आ गया आपके पास 8, डिफरेंस आ गया आपके पास 8 का ही, और लास्ट टर्म आ गया आपके पास 120। नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालोगे, A प्लस n-1D, ठीक है, n-1D। तो an की जगह लास्ट टर्म 120 डालो, फर्स्ट टर्म 8 डालो, n माइनस डिफरेंस है 8 का, तो 120 माइनस 8, और भाग ए वाली टर्म इधर भाग में चल जाएगी तो आ जाएगी भाग 8, ठीक है, कैसे 120 माइनस 8 होल भाग डिवाइड हो जाएगी 8 से n-1, तो ये आ जाएगी आपके पास 112 भाग 8, इसको काट दिया तो ये कितना जाएगा 14, 8 कम 8 9 10 11, 8 कम 8 3 24, 8 चौके 32, हाँ 14, तो ये आ जाएगा 14, ठीक है। अब क्या है 14 n-1, ये बच गया, n इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो यार n इज इक्वल टू 15 आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया, तो n आ गया आपका 15। अब सम निकालना है, सम का फॉर्मूला मैंने बताया n/2a प्लस l, n है 15, तो 15/2, फर्स्ट टर्म है आपके पास, फर्स्ट टर्म कितनी थी 8 थी, लास्ट टर्म 120 थी, ये 120 प्लस 8 करोगे तो 128 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 128, तो ये आ गया 15/2 128, इसको काट दो यहाँ से, 2 6 2 64 आ गया,
64, तो 15 गुणा 64, ये आ जाएगा आपके पास 960। कितना आ जाएगा दोस्तों? 960 गुणा करके जो आपका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। तो सम, इसको सीधा ही ध्यान रखिए कि जो सम होता है फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का, वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है एन स्क्वेयर। कितना होता है? एन स्क्वेयर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? एन स्क्वेयर। कितना होता है? एन स्क्वेयर। एक बार करके बता देता हूँ, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ये होती है ऑड की सीरीज एन। फर्स्ट टर्म 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई इसमें? 1 होगी, और डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का हो गया। लास्ट टर्म कितनी होगी? एन होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है सम का? एस एन, एन बाय 2, ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखो एन में से एन ही रहेगा, एन बाय 2। फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है? 1 है, तो 2 यहाँ 1 डालोगे तो 2 एकम 2, 2 ही रहेगा। एन माइनस 1, डिफरेंस कितने का है? 2 का है, ठीक है। तो आपके पास क्या बना? ये बना एन बाय 2, 2 प्लस एन माइनस 1। अब इस वाली को गुणा कर दो अंदर, तो आ जाएगा 2n बाय 2 प्लस एन माइनस 1, 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचता है? n प्लस, अब इसको अंदर गुणा कर दें यहाँ पे, एन स्क्वेयर माइनस एन। देखो इस एन से ये एन कट जाएगा, बच गया एन स्क्वेयर। कितना बच गया? एन स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर, बी आंसर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर होता है एन स्क्वेयर। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। देखते हैं इस क्वेश्चन को, जल्द से जल्द करते हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि कौन सा पहला नंबर है। 3 डिजिट नंबर होते हैं 100 पहला 3 डिजिट नंबर है, और 999 लास्ट 3 डिजिट नंबर है। तो आपको देखना है कि पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो जाता है। तो 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, परंतु इसके बाद जो 105 आता है, 101, 102, 103 कोई नहीं होता। 105 100 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। और दोस्तों 105 के बाद नंबर आएगा 105 में 7 प्लस कर दो 112। और ऐसे ही दोस्तों लास्ट टर्म होगी जो 999 है, लास्ट टर्म 3 डिजिट नंबर है, वो 999 है, परंतु 999 7 से डिवाइड नहीं होता। तो उससे पीछे कौन सी टर्म होगी? 994 होगी, जो 7 से डिवाइड होता है। अब आपको बोला है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, एन निकालना है। तो आपको फर्स्ट टर्म पता है कितनी है? 105 ए। डिफरेंस पता है आपको कितने का है? 7 का है। लास्ट टर्म आपको पता है ए एन कितनी है? 994। तो एन निकालना है, आपको फार्मूला पता है ए एन प्लस एन माइनस 1 डी। आपको लास्ट टर्म पता है 994। एक मिनट दोस्तों, 994 आपको पता है। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है? 105। एन आपको एन निकालना है, आपको डिफरेंस कितना है? 7 का। अब आप 105 को 994 के साथ ले जाइए, माइनस का हो जाएगा ये। कैसे? देखो 994 ये चल जाएगा इधर को, तो 105 आ जाएगा। यहाँ बच गया होगा एन माइनस 7। 994 माइनस 105 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 889 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 889 आ जाएगा। 14 ना, 14 5 5 10 4 9, हाँ 108 8 9 आ जाएगा। अब इस 7 को इधर ले आइए, 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बच जाएगा एन माइनस 1। 7 7 एकम 7, ये आ जाएगा आपके पास 1, 7 दूनी 14, 4 7 7 49, 127 आ गया एन माइनस 1। अब -1 को इधर ले जाइए 127 के साथ, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 127 प्लस 1 इजिकल टू एन, तो आ जाएगा एन इजिकल टू 128। एन इजिकल टू 128 जो होगा आपके पास सी आंसर। क्या होगा? सी आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। तो मतलब 128 नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। 105 100 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर कितने हैं? 128 है जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल टर्म -3 -1 3 5 7 एंड 51 इज। तो बताओ इन सम ऑफ इन टर्म का सम कितना होगा सबका। तो आपको पता है सम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म आपको पता है कितनी है? -3। डिफरेंस आपको पता है कितना है? -1 और -3, -1 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3, तो आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? डिफरेंस 2 का है। डिफरेंस कितना है दोस्तों? 2 का है। और लास्ट टर्म कितनी है? ए एन कितना है? 51 है। आपको पहले एन निकालना पड़ेगा सम के लिए, नंबर ऑफ टर्म, तो वो निकाल दीजिए। फार्मूले में डालेंगे, सीधा मैं फार्मूले में डालता हूँ 51। देखो ए फर्स्ट टर्म है -3 प्लस एन, एन आपको निकालना है और डिफरेंस है 2 का।
51 देखो -3 को इधर ले आओ 51 के साथ, तो यह जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा 54। 2 को इसके नीचे ले आओ, 2 गुणा में है, भाग में चल जाएगा, n-1, तो यह जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 7 14 27। इसको इधर ले आओ तो ये +1, ये आ जाएगा n कितना आ जाएगा आपके पास, n आ जाएगा दोस्तों आपके पास 28। कितना आ जाएगा n आ जाएगा आपके पास दोस्तों 28 आ जाएगा। अब देखो 28 आपके पास आ गया है नंबर ऑफ टर्म, तो ये था, ये आपके पास क्या था -3, डिफरेंस था आपके पास 2 का, लास्ट टर्म थी आपके पास 51, और जो आपका ये था n आपने निकाला, नंबर ऑफ टर्म ये आई 28। अब दोस्तों सम निकालो, तो सम का फॉर्मूला आपको पता है n/2 n a प्लस एल। n नंबर ऑफ टर्म आपको पता है 28, 28 भाग करोगे 2 से तो 14 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आपको पता है -3, लास्ट टर्म आपको पता है 51, इनको माइनस करोगे तो 48 आ जाएगा। तो 14 गुणा 48 करना, 14 गुणा 48 हो जाएगा आपके पास लास्ट में, कितना आएगा 14 गुणा 48। जब इन दोनों की करोगे आप तो याद आएगा आपका 672, जिसको आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, सॉरी, 112 और 13वां क्वेश्चन सेम है। अगला देखते हैं दोस्तों 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या बोलता है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 9 36 100 225 इज। तो नेक्स्ट टर्म बताओ इस सीक्वेंस की। देखो सीक्वेंस को नोट करो, ये है ए का स्क्वायर, एक ही होगा। देखो 9 है तो 3 का स्क्वायर करो, अब 36 है तो 6 का स्क्वायर करो, 100 है तो 10 का स्क्वायर करो, 15 है तो 25 है 225 तो 15 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म बतानी है आपको। तो देखो 1 और 2 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का। 6 और 3 के बीच 3 का। 6 और 10 के बीच 4 का। 10 और 15 के बीच 5 का। अब देखो 15 और 6 मतलब क्या, अगला टर्म क्या होगा 21, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441। तो नेक्स्ट टर्म होगी 441, क्या होगी 441। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर, ये मैं करा चुका हूँ आपको, पीछे कराया था, एन स्क्वायर होता है, कितना होता है एन स्क्वायर। अच्छा जी, ए क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब इज एन क्यूब बराबर है, किसके बराबर है। तो ये इसका मतलब क्या है कि एन सम ऑफ एन क्यूब नंबर्स, सम ऑफ एन क्यूब नंबर है ये, सम ऑफ एन क्यूब नंबर, और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n+1, ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है n+1 होल डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर, और 2 दूनी 4, इस तरीके से। तो ये है इसका फॉर्मूला सी। हम पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 17 में। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो तो इसका फॉर्मूला, इसका आंसर भी यही होगा, सेम क्वेश्चन। अगला तो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका आंसर आप खुद लिखोगे। 18 क्वेश्चन डालकर इसका आंसर आप खुद बताओगे, इस वाले का 18 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 18 लिखिए और उसका आंसर बताइएगा, ए है कि बी है कि सी है, ठीक है, कि डी है। तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है दोस्तों, तो मतलब आपको वीडियो पसंद आई और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसको जरूर बताइएगा आंसर, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें ज़रूरत है सब्सक्राइबरों की, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कराइए आप, और किसी के भी फ़ोन से सब्सक्राइब कीजिए, परंतु कराइए हमें सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगला क्वेश्चन, ए क्यूब, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 20 का क्यूब। तो देखो क्वेश्चन वो सेम ही है पीछे वाला, परंतु इसमें क्या है, इसमें एन टर्म कौन सी है, 20 का क्यूब है। तो फॉर्मूला क्या था, n+1 का होल डिवाइड बाय 2 का होल क्यू स्क्वायर। तो n क्या है इसमें, n है 20, n क्या है 20, यहाँ n स्क्वायर था ना, n क्यूब था ना, तो n क्या है 20 है। तो फॉर्मूले में डालिए इसे, n+1 और डिवाइड बाय 2 का होल क्यूब। तो n की जगह डालिए 20, 20 + 1 21 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या था 20 + 21 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, कितना है ये होल स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व कीजिए।
तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे, इसका आंसर आप आंसर बताएंगे खुद, क्या लिख के, 19 लिख के। मैंने इतना बता दिया डाल के, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 लिख के आप खुद बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, पीछे क्या था, a का क्यूब था, 2 का क्यूब था, 3 का क्यूब था। ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, सम ऑफ n स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला लगेगा इधर, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ सम ऑफ n स्क्वायर नंबर का। तो सम ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6। n की जगह आपको जो नंबर होगी लास्ट में वो डालना, जैसे कि यहाँ 10 है तो n की जगह 10 डाल दो, 10 11, 10 प्लस 1 11, 10 दूना 20 और प्लस 21 21 डिवाइड बाय 6। देखो 2 3 6, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 5 10, 5 7 35, तो 35 गुणा 11 आ गया। 35 गुणा कितना आ गया दोस्तों, 35 गुणा 11 आ गया। तो 35 गुणा 11 करके कितना आएगा, इसका आंसर आप खुद बताएंगे। 35 गुणा 11 करके क्या आएगा, 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप खुद बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो 35 गुणा 11, ठीक है, का आंसर आप खुद बताएंगे। क्या था हमारे पास, 5 गुणा 11 गुणा 7, 5 7 35, 35 गुणा 11, या आप ऐसे कर सकते हैं 55 गुणा 7, 55 गुणा 7। तो जो आपको करना है वो करिए, आंसर आप इसका खुद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 20, अभी लिख दीजिए। देखो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन जो मैंने इसके अंदर ले लिए हैं, इसका ये पार्ट नहीं होते, परंतु ये एपको जो HP टेट है नॉन मेडिकल में, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ईजी होते हैं। जैसे कि ये है, तो इसको सॉल्व कीजिए। जैसे इस वाले को टर्म को पहले सॉल्व कीजिए। 5 एल्सियम लीजिए, 5 तो ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 1, तो आ जाएगा 4/5, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 6, देखो यहाँ पे आएगा 6, एल्सियम लिया, इसकी गुणा की तो आ गया 5/6। अगला आ जाएगा आपके पास 6/7, इस तरीके से डैश डैश डैश, ये आ गया 99/100। देखो इसमें एक नोट करने वाली बात है कि ये गुणा में जा रहा है, तो इस टर्म से आप ये टर्म काट सकते हैं, इस टर्म से आप ये टर्म काट सकते हैं। अब यहाँ बात करने वाली जो इसका अगली टर्म होगी, इस डैश डैश का मतलब है कि इसके आगे कोई टर्म है। मान लो जो इसकी अगली टर्म होगी उससे ये कट जाएगा, ये 7 उससे कट जाएगा, और इसकी जो पिछली टर्म होगी उसके नीचे क्या होगा, 99 होगा, उससे ये कट जाएगा। देखो कैसे समझने वाली बात है। इसका एलसीएम लो, ये आ गया 5, इसको सॉल्व किया 4/5 आ गया, इसको सॉल्व किया ये आ गया 5/6, इसको सॉल्व किया आ गया 6/7। आगे ये टर्म है जो हमने मिस कर दी है, उसके बाद आ जाएगा 99/100। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि इसका बेस और ये ऊपर वाली सेम टर्म है। देखो पैटर्न देखो, तो इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, ये अपनी अगली टर्म से कट जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा जो अगली टर्म होगी इसकी, और ये 99 अपनी पिछली वाली निचली वाली टर्म से कट जाएगा। तो आपका क्या बचता है लास्ट में, 4/100 बचेगा। एक यहाँ तो इसको काटोगे तो आ जाएगा 1/25, क्या आ जाएगा 1/25। देखो अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, 1/2। अब देखो इसको सॉल्व करो, 3 ये आ जाएगा आपका 2/3, इसको सॉल्व करो ये आ जाएगा 3/4। वैसे ही डैश 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 ये आ जाएगा n-1 माइनस, तो ये आ जाएगा n-1, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे सॉल्व, n एलसीएम लिया, ये आ जाएगा n-1 तो n-2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस करोगे तो आ जाएगा n-2, n-2 आ गया। और ये अब इससे अगली टर्म क्या है, ये इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा n-1 डिवाइड बाय n। तो यहाँ भी देखो, आप देखोगे इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, ये वाली टर्म अपने अगली वाली टर्म से कट जाएगी जो हमने ली नहीं है, और ये वाली इससे कट रही है, ठीक है, ये वाली अपनी पिछली टर्म से कट जाएगी यहाँ से। तो आपके पास एक ये बचेगा लास्ट का और एक बचेगा शुरू का, तो ये बचेगा 1/n। अगर आपको समझ नहीं आया तो जरूर बताइएगा, आपको जरूर दूसरी वीडियो के द्वारा कैसे भी समझाया जाएगा। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 2/3। एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो ये आ जाएगा 3/4, इसको सॉल्व करो ये आ जाएगा 4/5, और इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा n-1 डिवाइड बाय n। तो देखो a इससे कटेगा, a इससे कटेगा, इसके आगे कोई इसकी नंबर होगा, ठीक है, इसके आगे कोई इसको नंबर होगा जो उससे ये कट जाएगा, इसके पीछे एक नंबर होगा उससे ये कट जाएगा, a बचेगा एक और एक a बचेगा, तो बच आएगा 2/n।
2/n। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम हैं, हमारा वॉच टाइम सब कुछ अच्छा आ रहा है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, परंतु देखा जाए तो उसके मुकाबले सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।